नमस्ते सबको, वेलकम टू बालक एकेडमी। और आज हमारा पजल 50 डे 50 पजल का सेकंड डे। ओके, सो आज हम करने वाले सर्कुलर बेस सीटिंग बेस अरेंजमेंट। ओके, एक सर्कल में कितने लोग बैठे हैं, इनसाइड आउटसाइड, इस पे हम दो पजल करेंगे और ये सीरीज चलती रहेगी। सो अभी एसबीआई क्लर्क भी आने वाला है, सो इट विल बी रियली रियली हेल्पफुल आपको। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, बहुत ऐसे ऐसे ब्यूटीफुल कंटेंट्स आपको मिलते रहेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। समझने की कोशिश करेंगे क्या है इधर। सो डायरेक्शंस, ये एग्जाम में दिया जाता है। एक डायरेक्शन होता है कि आगे का इंफॉर्मेशन ऐसा है, इस पे कुछ क्वेश्चन है, उसके तुमको आंसर देना। लाइक स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। ओके, इंफॉर्मेशन को अच्छे से पढ़ो और उन क्वेश्चंस के आंसर दो। ओके, सो ए बी सी डी ई एफ जी एच आर सिटिंग अराउंड द सर्कुलर टेबल। चलो, कितने लोग हैं? ये एग्जामिनर करता है कि 8 लोग नहीं दिया उसने, सीधा बस उनके इनिशियल्स दिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच। तो इतना ही दिया है। इसको और डिफिकल्ट बनाना हो तो उसमें पूरा नाम डाल देगा, जैसे समीर दे दिया, गजानन दे दिया, ओमकार दे दिया, ऐसे नाम डालेगा। या फिर समीर दे दिया, ओम दे दिया, ओमकार दे दिया। सो एक ही इनिशियल लेटर से, ओ से 2 लेटर से एक वर्ड बन रहा है, तो ये डिफिकल्ट बना दिया। तो ऐसे लेवल बनाने की कोशिश कर रहा है। और डिफिकल्ट इजी करना है तो बोलेगा देर आर 8 पीपल फेसिंग इन द सेंटर। ऐसा थोड़ा अलग अलग क्वेश्चन बनेंगे, तो इसमें हम 2 वैरायटी क्वेश्चन करेंगे। तो ये फर्स्ट टाइप का है। इसमें 8 लोगों का मेंशन, बस इनिशियल नाम है ऐसे समझो, और 8 लोगों का, ऐसे 8 लोग है ऐसा नहीं बताया। तो ये अपने को दिमाग में रखना है कि 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लोग है। इधर देख रहे हैं, फेसिंग टुवर्ड द सेंटर। इस केस में सब लोग ऐसे टेबल पे बैठे हुए, 8 लोग बैठे हुए, सब अंदर देख रहे हैं। उनका कुछ ना कुछ अभी आगे पढ़ते क्या उनका प्रोफेशन है, कुछ तो दिया है। Each of them has a different profession: डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, पायलट, बैंकर। अरे आप लोगों का भी है, टीचर, बिजनेसमैन, मैं भी हूँ, मैं भी बैठा हूँ इसमें। पॉलिटिशियन, पॉलिटिशियन कौन है मेरे को पता नहीं। तो देखते हैं पॉलिटिशियन कौन है, क्योंकि सबसे ज्यादा पॉलिटिशियन ही कमाता है, ऐसा बोला जाता है। जस्ट किडिंग, नॉट बस नॉट ऑन सीरियस नोट पे बात नहीं तो कोई तो वीडियो बना देगा, वायरल कर देगा, मेरा सब बंद हो। तो इसको कैसे सॉल्व करना है? तो इसके लिए फर्स्ट हम लोग एक अच्छे से सुंदर सर्कल बनाएंगे। मैं ये ना डायरेक्ट भी बना सकता हूँ इमेज के साथ, बट मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि आपके एग्जाम में आपको डायरेक्टली करना पड़ता है। दूसरे मेंटर्स जो होते हैं, दूसरे ट्यूटर्स, जो टीचर लोग हैं, वो पहले ही बना के रखते हैं सर्कल बिल्कुल। मुझे नहीं लगता है, क्योंकि एग्जाम में भी आपको ऐसे बनाना, तो आदत होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 के 8 लोग सेंटर में देख रहे हैं। ओके, अभी स्क्रीन पर ध्यान देना, मैं स्क्रीन पे सिखाऊंगा अभी। ओके, सो द पॉलिटिशियन सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ जी। जी को अगर हमने इधर लिया तो देखो, और आगे जाने से पहले और एक चीज मैं सीधा बना रहा हूँ, ये मेरा वर्क, मेरा एक्सपीरियंस है, बट और एक चीज बता दो, 2-3 लाइन पढ़ लो। The politician sits third to the right of C. C is an immediate neighbor of G. Architect sits second to the right of C. कैसा होता है कि जब हम ऐसे पजल सॉल्व करते हैं ना, तो एग्जामिनर क्या करता है, फर्स्ट लाइन में एक इंफॉर्मेशन दिया, दूसरे में सी का ने डालते हुए बी का डाल देगा, और मतलब जी का ना इंफॉर्मेशन, मतलब कुछ लिंक ना देते हुए कुछ बी डी ई एफ जी का डालेगा, फिर थर्ड फोर्थ लाइन में जी का कुछ तो रिलेशन देगा। तो इस पे ध्यान रखना। तो इसलिए मैंने बोला पहले पढ़ लेते। द पॉलिटिशियन सिट थर्ड टू द राइट ऑफ जी, सी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ जी। ओके, द पॉलिटिशियन के थर्ड राइट में जी बैठा है, एंड सी इज द इमीडिएट नेबर ऑफ जी, मतलब जी इधर है, उसके इमीडिएट नेबर मतलब एक तो साइड में होगा, इधर भी लेफ्ट में और राइट में, तो बाजू में बैठा है। शायद दोस्त भी हो सकते हो। यस,
ऐसा बोल सकता हूँ। मैं तो मेरे दोस्त के साथ ही बैठता हूँ, बेस्ट फ्रेंड है। टेबल पे बैठना है तो दोस्त लोग तो होना चाहिए। द पॉलिटिशियन सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ जी। जी इधर बैठा है, कंफर्म है। पॉलिटिशियन इधर है। अभी एग्जाम में पूरा नहीं लिखते हुए, मैं पॉली लिखना है, शॉर्टकट लिखना है, ठीक है। पॉलिटिशियन इतना बड़ा बड़ा 10-10 लेटर में भाई पेपर निकल जाएगा। सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ जी। सी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ जी। सी एक तो इधर आएगा या फिर इधर आएगा, यही दो ऑप्शन है। इसको डबल अंडरलाइन करो। देखो मैंने सर्कल क्यों किया कि कंफर्म है, डबल लाइन करो, इसके अलावा किधर जा नहीं सकता है। कुछ ऐसा कंडीशन है तो देखते हैं। सो सी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ जी, इधर से पता चला। द आर्किटेक्ट सीज सेकेंड टू द राइट ऑफ सी। सी अगर इधर है तो आर्किटेक्ट इधर आएगा, पॉसिबल नहीं है। चलो इसको रब करते हैं। इंजॉयमेंट, मस्ती करते करते सीखेंगे हम लोग, तो सी इधर है, आर्किटेक्ट इधर है। ओके, इंजॉय करते करते सीखो, आराम से तुम्हारा स्कोर हो जाएगा। सो द आर्किटेक्ट सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ सी। बी सिट्स third to the right of H. Okay. H is neither a politician nor an architect. H जो है, देखो B के थर्ड राइट में, B के थर्ड राइट मतलब दो लोग छोड़ के थर्ड टाइम इस पे H के थर्ड राइट में B बैठा है। ओके, मैं इधर हूं, मेरे बीच में दो लोग है, उसके बाद थर्ड में कौन बैठा, B बैठा है। इस कंडीशन में और एक चीज बोला कि H अभी मैं इस कंडीशन मेरे को फिक्स नहीं था ना, तो मैं डायरेक्टली किधर नहीं डालूंगा। मैंने आगे का सेंटेंस बना कि उसमें लिखा है कि एच इज नाइदर पॉलिटिशियन नॉर आर्किटेक्ट। एच पॉलिटिशियन भी नहीं है और आर्किटेक्ट भी नहीं है। सो एच इधर आएगा तो 1 2 3 करके इधर आएगा। एच इधर इधर बन रहा है, नहीं हो रहा है, इधर बन रहा है, नहीं हो रहा है, इधर बन रहा है, हाँ इधर बन रहा है। एच इधर आएगा, इधर आएगा। तो यही दो ऑप्शन है हमारे पास। चलो ये वाला हो गया। ओनली 1% बिटवीन सी एंड टीचर। सी टीचर, सी इधर आर्किटेक्ट है, सी टीचर, तो टीचर इधर कंफर्म है। मैंने क्या टीचर पूरा नहीं लिखा, देखो टेक लिखा, सर्कल किया, जो कंफर्म है उसको मैं सर्कल कर रहा हूँ। बी को अभी तक मैंने कंफर्म नहीं किया, तो बी का भी देखो इन दोनों में से एक जगह है, बी और एच का, इस पे फोकस करना है। ओनली 1% सीट बिटवीन सी ए ई एंड एफ आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ ईच अदर। तो किधर है फिक्स नहीं है। नाइदर ए नॉर एफ इज अ पॉलिटिशियन। ओके, ए और एफ इधर नहीं आ सकते हैं, ये तो कंफर्म है। ए और एफ इधर आएंगे। ए और एफ इधर आ सकते हैं। ओके, और ए और एफ इधर भी आ सकते हैं। अगर हमने, रुको और आगे देखते हैं। डॉक्टर सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ ए को हमने इधर ले लिया। सपोज अभी हमने डिसाइड किया ए और एफ को इधर रखना है, ए और एफ को इधर रखना है। तो एक याद रखना कि ए और एफ साइड में, अगर हमने ए को इधर रख लिया तो डॉक्टर इधर आएगा। ओके, और एफ इधर आएगा। अगर हमने ये केस ना करते हुए हमने सोचा चलो ए को इधर डालते हैं, ओके, ए और ऑब्लिक एफ को, ए और ऑब्लिक एफ को, तो बी इस केस में इधर बन रहा है। तो ये दो कंडीशन और ये दो कंडीशन, इतने सारे कंडीशन बन रहे हैं। देखो, नाइदर ए नॉर एफ इज अ पॉलिटिशियन, ठीक है, इन दोनों में पॉलिटिशियन नहीं है। और एक दिया है कि डॉक्टर सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ इट। ए बेटा उसके सेकंड राइट में डॉक्टर बेटा है। अगर मैंने ए को इधर लिया तो डॉक्टर इधर आना चाहिए। ओके, पॉसिबल नहीं है, तो ए इधर नहीं आ सकता है। तो इस केस में ए इधर आएगा और एफ इधर आएगा। ओके, इस केस में, और डॉक्टर इधर आएगा। टू पीपल, डॉक्टर सिट सेकंड टू द राइट ऑफ ए। डी इज नॉट द पॉलिटिशियन, डी पॉलिटिशियन नहीं है। तो डी किधर आ सकता है, इधर तो नहीं आएगा कुछ, क्योंकि इधर ऑलरेडी अगर हमने इधर एफ ले लिया है तो इधर बी आ जाएगा। तो डी इधर नहीं आते हुए इधर आएगा। ओके, और डी डॉक्टर नहीं है, और दिया डी इज नॉट द पॉलिटिशियन, तो डी इधर ही आ सकता है, ये की ऑप्शन है। द पायलट इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ द पॉलिटिशियन। पायलट इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ पॉलिटिशियन, इधर किधर तो आएगा।
बैंकर सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए को अगर इधर लिया है तो जी बैंकर बनेगा, सही है। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है क्योंकि इतना डिफिकल्ट ये पजल है, मतलब ट्रिकी बोल सकते हैं, डिफिकल्ट नहीं है। अभी हम इसमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके देखिए इस वाले पजल में। अगर हमने एच को देखो सपोज हमने बी को इधर लिया था और एच को इधर लिया था, ठीक है, तो क्या हो जाता, तो ए को ए और एफ इधर नहीं आ सकते थे, ठीक है, इधर भी इस कंडीशन में अगर मैंने एच को इधर लिया, बी को इधर लिया, ए और एफ में बहुत पॉसिबिलिटीज और जब एग्जाम का लेवल हो ना उस हिसाब से सॉल्व करना है, ये भी याद रखना है एग्जामिनर क्या कर सकता है। मेंस लेवल को है तो बहुत कंफ्यूजन है ऑब्वियसली, ये प्रीलिम लेवल का लेवल ये पता होना चाहिए, आप एग्जाम दे रहे हो प्रीलिम लेवल का मैक्स टू मैक्स क्या हो सकता है। अभी ए और एफ इधर आ सकते हैं, ए और एफ रुको मैं आपको ना एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ थोड़ा सा, कि आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा। ठीक है, अभी इतना था, ठीक है। इस केस में क्या हो रहा है कि ए और एफ इधर आ रहा है, ए और एफ इधर आ रहा है, डी का ऑप्शन बचा है और कोई तो बचा है, देखो डी बचा है बस, राइट। तो डी का इधर आएगा, पीएनसी यूज करेंगे, कौन सा हो सकता है, दूसरा ऑप्शन ही ई बचा है, ई इधर आ जाएगा। अभी बोला है कि ए जो है नाइदर ए नॉर एफ इज पॉलिटिशियन, डॉक्टर सिट सेकंड टू द राइट ऑफ ए इधर बैठा है तो डॉक्टर इधर आएगा, और कुछ तो होगा, देखो पीछे जाओ, एच इज नाइदर वन पर्सन, सी ए एंड एफ आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ ईच अदर, नाइदर ए नॉर एफ इज अ पॉलिटिशियन, डॉक्टर सिट सेकंड टू द राइट ऑफ ए को लिया तो डॉक्टर इधर आएगा, ए को इधर लिया तो डॉक्टर इधर आएगा, ओके। टू पर्सन सिट बिटवीन डी एंड इंजीनियर, डी एंड इंजीनियर के बीच में दो लोग है, D is not the politician. The pilot is not an immediate neighbor of politician. Okay. Banker sits second to the left of A. अगर A को इधर लिया तो बैंकर इधर आएगा, तो इस केस में F इधर आएगा, A इधर आएगा, ओके। A इधर अगर आ गया तो बैंकर इधर आएगा, राइट। और क्या होगा, इधर देखो बैंकर हो गया और कुछ तो इंफॉर्मेशन दिया था, चेक करो। तो डॉक्टर सिट सेकंड टू द राइट ऑफ ए, तो डॉक्टर सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ ए, ए इधर बैठा है तो डॉक्टर इधर आएगा, तो ये हुआ। अबे क्या बचा है, इधर ए हो गया, ये एफ चला गया, बैंकर सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए, ओके ओके। सी जी का बचा है, तो वापस पीछे चलो, देखो डी इज नॉट द पॉलिटिशियन, पायलट इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ पॉलिटिशियन, पायलट इधर नहीं आ सकता है, ओके, मतलब ए पायलट नहीं है, ए पायलट नहीं है, पायलट सी और एफ है। वापस चेक करो, कुछ तो ऊपर से बचा होगा। तो पॉलिटिशियन सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ जी, पॉलिटिशियन सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ जी, सही है। सी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ जी, सी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ जी, सही है। आर्किटेक्ट सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ सी, बी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एच, बी सिट थर्ड टू द राइट ऑफ एच, ये भी सही है। एच इज नाइदर पॉलिटिशियन नॉर आर्किटेक्ट, only one person seat between C and teacher. A and F are immediate neither A nor F is politician. Doctor sits second to the right of A. डॉक्टर सिट सेकंड टू द राइट ऑफ ए, ये भी सही हो गया। टू पीपल सिट बिटवीन डी एंड इंजीनियर, डी और इंजीनियर में दो लोग है, देखो ये अपना पॉइंट मिस हो रहा था, ओके, एग्जाम में भी ऐसे होगा, तो इंजीनियर इधर आ जाएगा, ओके। और पीछे जाओगे तो और एक कोई तो बचा था जो कि इधर ही रिलेशन था, ओके, ओनली वन इधर था क्या कुछ, टू पीपल इंजीनियर हो गया, एक बचा था वो बिजनेसमैन हो गया, ओके, ये बिजनेसमैन हो गया, तो ये बिजनेसमैन हो गया, तो जी कौन सा बचा,
जी बचा पायलट। पायलट ये हो गया हमारा सॉल्व पजल। तो इस टाइप से ये पजल सॉल्व होता है। सो अभी मैंने आपको क्या दिखाया, ओरिजिनल कंडीशन में दिखाया, एग्जाम में ऐसे ही होता है, बट जब आप प्रैक्टिस करोगे 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 तो आपका ये सॉल्व हो जाएगा। तो कभी कभी आप पॉइंट भूल जाओगे, कभी याद रहेगा। मैं क्या अभी पीछे से जाके खुद से बना के नहीं आऊंगा, आपके सामने सॉल्व कर रहा हूँ। तो ये आपको समझाते समझाते कुछ पॉइंट इधर उधर आप भूल जाते हैं, बट ये याद रखना है कि आपको ये कैसे सॉल्व करना है। तो मैंने एक ही सेट में पूरा सॉल्व कर लिया और सॉल्व हो भी गया। तो ये पता होना चाहिए कि हाँ ये सही है। तो इसके ऊपर के क्वेश्चंस लेंगे हम। हु अमंग्स द फॉलोइंग इज अ बिजनेसमैन? ओके, इनमें से बिजनेसमैन कौन है? चलो इसको ये इमेज को उठाते हैं अभी। मस्त अच्छा इमेज बना है। ठीक है, इसको कॉपी करता हूँ, इधर पेस्ट करते हैं मस्त। वो कैसे करना था? 1 सेकेंड गाइस, कभी आदत नहीं इतना परफेक्टली करने का। ओके, हो गया ये। चलो इसको सॉल्व करते। हु अमंग्स द फॉलोइंग इज अ बिजनेसमैन? कलर चेंज करते अभी। हु अमंग्स द फॉलोइंग इज अ बिजनेसमैन? ओके, सो ए इज अ बिजनेसमैन। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू पॉलिटिशियन? एफ इधर है, पॉलिटिशियन इधर है, तो सेकंड टू द राइट। एफ के बारे में पूछ रहा है ना, तो सेकंड टू द राइट। ये देखो थर्ड ऑप्शन है। हु सीट्स एग्जैक्टली बिटवीन द टीचर एंड द इंजीनियर? टीचर और इंजीनियर में एग्जैक्ट बिटवीन कौन बैठ रहा है? टीचर किधर है? टीचर इज हियर और इंजीनियर इज हियर। डॉक्टर बैठ रहा है। डॉक्टर कौन सा है? ओनली द डॉक्टर, सी ऑप्शन। हो गया। चलो इसको देखो कितने सारे क्वेश्चन है इस पे, इसको वापस उठाते हैं, कॉपी करते हैं। इस रुको, इधर तो है अपने पास डाला हुआ है। छोटा करते हैं, नहीं भाई, तो इसको वापस करना पड़ेगा। 1 सेकेंड गाइस, करना तो पड़ता है भाई, मेहनत बहुत है, बच्चों को कंटेंट देना है तो करना तो होगा। ठीक है, ये सही से आया कि पता नहीं, लेट्स सी। चलो क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू गिविंग गिवन सिटिंग अरेंजमेंट? बी इज इमीडिएट नेबर ऑफ जी। नहीं, फर्स्ट वाला गलत है। जी इज अ बैंकर, नहीं, जी इज अ पायलट। द बैंकर एंड टीचर आर इमीडिएट नेबर्स। बैंकर एंड टीचर नहीं भाई, दूर दूर तक नहीं, टीचर इधर है, बैंकर इधर है। द पायलट सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन द आर्किटेक्ट एंड बिजनेसमैन। पायलट इधर है, आर्किटेक्ट एंड बिजनेसमैन नहीं, ये भी गलत है। डॉक्टर सिट सेकंड टू द राइट ऑफ बिजनेसमैन। हाँ ये देखो, ए बिजनेसमैन है, उसके सेकंड राइट, सो ऑप्शन 5 इज योर राइट आंसर। तो व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ जी? जी क्या कर रहा है भाई? जी इज पायलट। एक ऑप्शन सही है। Four of the alike are in the certain way based on the given sitting arrangement and thus form a group. Give which one of that does not belong. देखो कैसा होता है, इस क्वेश्चन में कुछ सिमिलरिटीज दिए होंगे, कुछ रिलेशन दिए होगा। जैसे जी दिया है, जी एंड डॉक्टर, जी इधर है, डॉक्टर इधर है, तो जी इज सेकंड टू द राइट, मतलब जी के मतलब डॉक्टर जी के सेकंड लेफ्ट में। ओके, जी के सेकंड लेफ्ट में डॉक्टर है। ई भी सेकंड लेफ्ट में क्या, डॉक आर्किटेक्ट भी सेकंड लेफ्ट में क्या, देखो। हाँ सही है, देखो ई इधर है, आर्किटेक्ट इधर है, तो ये भी सही है, ये भी सही है। एच और बिजनेसमैन, देखो एच के सेकंड लेफ्ट में, एच के सेकंड लेफ्ट में बिजनेसमैन है, हाँ है, तो ये भी सही है। ई एंड पॉलिटिशियन,
इधर है पॉलिटिशियन, नहीं यार ये ई पॉलिटिशियन, तो ये अपना आंसर हो गया जो कि गलत था। ओके, तो ये पेयर नहीं बन रहा है। डी और पायलट भी चेक कर लो। डी इधर है और पायलट इधर है। ओके, डी और पायलट, ओके साइड बाय साइड है, बट इसका तो डायरेक्ट वही दिया है, तो ई पॉलिटिशियन ही, नहीं पायलट बात कर रहा है ना, सॉरी ये वाला हो गया। ओके सॉरी, माय बैड, गलती हो गई गाइस, होती है छोटी मोटी। व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ ई? ई का प्रोफेशन क्या है गाइस? क्या है भाई, सीधा देखो यार, पॉलिटिशियन है, ये ऑप्शन में था। हो गया सॉल्व। सो गाइस, थैंक्स फ्रॉम बालक, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और ऐसे ही 50 डेज 50 पजल्स ट्राई करेंगे। ओके, डेली ट्राई करूंगा, और टॉप करोगे। ओके, फॉलो करो, शेयर करो, दोस्तों को शेयर करो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो। अगर ये पीडीएफ चाहिए होगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ऑल्सो इंस्टाग्राम हैंडल भी हमारा, उधर भी फॉलो करो, बहुत अच्छे मोटिवेशन देते हैं। ओम सर है जो मैथ्स सिखाते हैं, कॉन्ट पे है। करंट अफेयर बैंकिंग आपको गजानन सर से मिलेगा। एंड ऑल्सो एग्रीकल्चर सब्जेक्ट जो IBPS SO के लिए कर रहा है, ओंकार सर है एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से। मैं हूँ जो कि आपको रीजनिंग सिखाएगा, और ओम सर है जो कि आपको क्वांट सिखाएंगे। सो वी हैव अ गुड टीम, आपको रियली हेल्प करेगा, और आगे हम ऐसे ही ग्रो करते रहेंगे। एंड थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।